हिंडनबर्ग की ताजा रिपोर्ट पर सियासी लड़ाई छिड़ चुकी है, जहां कांग्रेस और अन्य विपक्षी दलों के नेताओं ने इसकी जेपीसी जांच कराने की मांग की है। विपक्ष सरकार पर हमलावर है, तो वहीं भारतीय जनता पार्टी ने पलटवार करते हुए रिपोर्ट की टाइमिंग पर सवाल उठाए हैं। इस मामले में विपक्षी पार्टियां क्या मांग कर रही हैं और बीजेपी का क्या स्टैंड है, देखिए इसी पर खास रिपोर्ट। अडानी समूह को लेकर खुलासे का तूफान अभी पूरी तरह से थमा भी नहीं था कि हिंडनबर्ग ने एक और रिपोर्ट जारी कर दी। भारत को लेकर हिंडनबर्ग की इस ताजा रिपोर्ट में निशाने पर बाजार नियामक सेबी की प्रमुख माडवीपुरी बूच है। हिंडनबर्ग की रिपोर्ट में दावा किया गया है कि सेबी के प्रमुख का मॉरिशस फंड में निवेश था, जिसका इस्तेमाल मनी साइफनिंग स्कैंडल में हुआ। हिंडनबर्ग की ताजा रिपोर्ट पर सेबी प्रमुख की सफाई आई है। सेबी प्रमुख ने आरोप निराधार बताते हुए इसे चरित्र हनन की कोशिश बताया है। वहीं इस रिपोर्ट पर देश में फिर से सियासी लड़ाई छिड़ गई है। अडानी को लेकर सरकार के खिलाफ पहले से ही आक्रामक विपक्ष को हिंडनबर्ग की इस रिपोर्ट ने एक नया मुद्दा दे दिया है। कांग्रेस और अन्य विपक्षी दलों ने सेबी प्रमुख के इस्तीफे की मांग करते हुए आरोपी की जांच संयुक्त संसदीय समिति जेपीसी से कराने की मांग की है। हिंडनबर्ग की रिपोर्ट से भूचाल। हिंडनबर्ग ने सेबी चेयरपर्सन पर आरोप लगाए। हिंडनबर्ग ने 46 पन्नों की एक रिपोर्ट जारी की। सेबी की चेयरपर्सन बुच और उनके पति धवल बुच पर लगाया आरोप। बुच दंपत्ति ने मॉरिशस की उसी ऑफशोर कंपनी में निवेश किया। भारत में अडानी ग्रुप की कंपनियों में निवेश कर अडानी ने लाभ उठाया था। सेबी प्रमुख और अडानी ग्रुप के हित एक दूसरे से जुड़े हुए थे। हिंडनबर्ग की नई रिपोर्ट से देश का सियासी पारा चढ़ा। कांग्रेस समेत अन्य विपक्षी दल बीजेपी पर बोल रहे हमला। बीजेपी विरोधियों के हमलों का जवाब पूरी ताकत से दे रही। माधवीपुरी बुच ने अपने शेयर पति को किए ट्रांसफर। ऑफस्क्योर ऑफशोर फंड से किया गया पैसों का हेरफेर। 18 महीने पहले दी सारी जानकारी, फिर भी नहीं की कार्रवाई। सेबी चेयरपर्सन के पति धवल बुच को लिया निशाने पर। अडानी ग्रुप पर लगाए थे मनी लॉन्ड्रिंग, शेयर मैनिपुलेशन जैसे आरोप। रिपोर्ट के बाद अडानी इंटरप्राइजेस का शेयर 59% गिरा था। शॉर्ट सेलिंग यानी पहले शेयरों को बेचना और बाद में खरीदना। सेबी प्रमुख को लेकर हिंडनबर्ग की रिपोर्ट पर विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने कहा है कि खुदरा निवेशकों की संपत्ति की सुरक्षा का जिम्मा संभालने वाले रेगुलेटर सेबी की शाख को गंभीर ठेस पहुंची है। उन्होंने सेबी प्रमुख को अपने पद से इस्तीफा नहीं देने को लेकर भी सवाल उठाए। राहुल गांधी ने सवालिया अंदाज में यह भी कहा कि क्या सुप्रीम कोर्ट स्वतः संज्ञान लेकर इस मामले में फिर से जांच कराएगा। उन्होंने यह भी कहा कि अमेरिकी शॉर्ट सेलिंग फर्म की हालिया रिपोर्ट साफ इशारा करती है कि प्रधानमंत्री मोदी आरोप की जेपीसी जांच से इतना क्यों डरते हैं। आम आदमी पार्टी ने मामले की जांच के लिए जेपीसी बनाने और प्रधानमंत्री मोदी के इस्तीफा की मांग की है। वहीं सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने भी केंद्र सरकार पर निशाना साधा है। This is exactly what is happening in the Indian stock market. Over the last few years, larger and larger numbers of people have been investing in India's stock market. They invest their hard-earned, honestly earned savings in the stock market. And it is my duty as leader of the opposition to bring to your notice that there is a significant risk in the Indian stock market because the institution that governs the stock market is government. Pensioners have 3 questions. The first, why has Chairperson Madhavi Buch not resigned? Second, God forbid something were to go wrong and investors were to lose their money. Who is responsible? Is the Prime Minister of India responsible? Is Madhavi Buch responsible? Or is Mr. Adani responsible? हिंडनबर्ग रिपोर्ट को लेकर विपक्ष के हमलों पर बीजेपी ने पलटवार किया है। भाजपा सांसद रविशंकर प्रसाद ने हिंडनबर्ग रिपोर्ट और कांग्रेस के आरोपों पर कहा कि देश की जनता ने कांग्रेस को नकार दिया है, इसलिए वो टूल किट गिरोह के साथ मिलकर भारतीय शेयर बाजार को खत्म करना चाहती है। In their pathological hatred against Narendra Modi ji, led by Mr. Rahul Gandhi and his friends, toolkit gangs, Congress party today is
has developed a hatred against India itself. मतलब भारत के पूरे स्टॉक मार्केट को क्रैश कराओ, छोटे इन्वेस्टर्स के पूंजी निवेश को समाप्त कराओ, भारत में कोई आर्थिक निवेश न हो विदेश का, FII और FDI वो सबको रोको, बिकॉज इंडियन इन्वेस्टमेंट सिनेरियो इज नॉट ए सेफ पोजीशन। हिंडनबर्ग की ताजा रिपोर्ट को अडानी ग्रुप ने पूरी तरह खारिज किया है और यह भी कहा है कि नए आरोप बदले की भावना से लगाए गए। ग्रुप ने आरोपों को नुकसानदेह भी बताया है और कहा हिंडनबर्ग ने अपने फायदे के लिए इस तरह के आरोप लगाए। बुश दंपत्ति ने आरोपों को निराधार बताया है और इसे सेबी की विश्वसनीयता पर हमला और चेयरपर्सन के चरित्र हनन की कोशिश करने का आरोप लगाया है। सेबी चीफ का कहना है कि हिंडनबर्ग जिस विदेशी फंड में निवेश का आरोप लगा रही है वो साल 2015 में किया गया था। सेबी चीफ का कहना है कि हिंडनबर्ग ने भारत में कई तरह के नियमों का उल्लंघन किया है। इसे लेकर उसे नोटिस भी भेजा गया है। उसने जवाब देने की बजाय सेबी की विश्वसनीयता पर ही हमला करने की कोशिश की है। हिंडनबर्ग की ताजा रिपोर्ट पर जारी बवाल पर छत्तीसगढ़ में सियासत देखने मिल रही है। बीजेपी कांग्रेस एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं। कांग्रेस पार्टी और विपक्षी दल लगातार देश के मान सम्मान और प्रतिष्ठा को खराब करने के लिए लगातार कुछ न कुछ करते और कहते रहे हैं। जब भी लोकसभा का सत्र होता है, इस तरह का कोई इशू आता है और चुनाव के समय भी हमने देखा, चाहे ईवीएम को लेकर, ये लगातार इसी तरह से कोशिश करते हैं कि दुनिया के सामने भारत का मान सम्मान और प्रतिष्ठा खराब हो। ये षड्यंत्र करने का काम करते हैं। देश की प्रतिष्ठा और मान सम्मान दुनिया के सामने कमजोर करने की इनकी लगातार कोशिश होती है। ये देश के लोग बखूबी देख रहे हैं किस प्रकार से विपक्ष जमीन पर लड़ नहीं पा रहे हैं और इस प्रकार के लगातार कोशिश उनकी ये होती है, ये कामयाब नहीं होने वाली है। इसकी तो जेपीसी जांच होनी चाहिए हिंडनबर्ग मामले की, और जिस तरह से सेबी जो है, सुप्रीम कोर्ट ने उसको कहा था कि उसकी अडानी के शेयर्स के संबंध में जांच होनी चाहिए, लेकिन उन्होंने कोई जांच नहीं किया क्योंकि सेबी के जो अध्यक्ष हैं उनका ही शेयर आदरणीय अडानी जी के भाई विनोद अडानी जी के कंपनियों से जुड़े हुए थे, जो उन्होंने सेबी अध्यक्ष बनने के बाद उस शेयर को अपने पति के नाम में ट्रांसफर कर दिया था। तो ये तो सैया है कोतवाल तो डर का है का, और चोर चोर मौसेरे भाई, इस तरह की जो कहानी चरितार्थ हो रही है, निश्चित रूप से मोदी जी कटघरे में हैं और मोदी जी को ही जवाब देना चाहिए। विपक्ष ने सरकार को घेरा है। इस मामले में जेपीसी जांच की मांग की है। बीजेपी ने हिंडनबर्ग की रिपोर्ट को खारिज किया है और इसे मार्केट रेगुलेटर को बदनाम करने की साजिश बताया है। अब देखना होगा कि हिंडनबर्ग के आरोपों का कितना असर होता है, क्योंकि पिछली रिपोर्ट जब जारी हुई थी तो बहुत बवाल हुआ था। शेयर मार्केट धराशायी हो गया था और विपक्ष ने सरकार को जमकर घेरा था। दूसरी रिपोर्ट से भी विपक्ष हमलावर है। ब्यूरो रिपोर्ट, BSTV। और यहाँ मध्य प्रदेश सरकार ने महापौरों की सैलरी 4,400 रुपए बढ़ा दी है और उनको 22,000 की जगह 26,400 रुपए महीना मिलेगा। इसके अलावा उपाध्यक्ष, पार्षद, नगरपालिका समेत नगर परिषद अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और पार्षदों का मानदेय भी यहाँ पर बढ़ाया गया है, इजाफा किया गया है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने इसका ऐलान किया है। सीएम हाउस में देवी अहिल्याबाई होलकर नगरीय महिला जनप्रतिनिधि सम्मेलन एवं रक्षाबंधन कार्यक्रम आयोजित किया गया। इसमें प्रदेश भर में 413 नगरीय निकायों से 3300 जनप्रतिनिधि शामिल हुए। सीएम ने कहा कि अच्छा काम करने वाले नगर निगम को 5 करोड़ और नगर पालिका को 2 करोड़ रुपए का इनाम दिया जाएगा। सीएम डॉक्टर मोहन और नगरीय प्रशासन मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने महिलाओं से राखी बंधवाई।
नगर परिषद के अध्यक्ष का मानदेय 4,800 से बढ़ाकर 5,760 रुपया महीना किया जाएगा। उपाध्यक्ष का मानदेय भी इसी प्रकार बढ़ाकर 4,200 से बढ़ाकर 5,040 रुपया महीना आपका भी मानदेय किया जाएगा। इसी प्रकार नगर परिषद के पार्षदों का मानदेय 2,800 से बढ़ाकर 3,360 रुपया किया जाता है। पैसे का सवाल नहीं है, लेकिन ये जो मन की भावना है कि हमारी निर्वाचित जनप्रतिनिधियों का, ये आपका सबका मानदेय देकर के सरकार की में आपकी भागीदारी सुनिश्चित कर रहे हैं, आपको अधिकार संपन्न बनाते हुए आपके जीवन में ये सारे आनंद के साथ तीज त्योहार का भी महत्व बढ़ाने के लिए ये घोषणा की जा रही है। अभी आपकी जानकारी के लिए बताता हूं, नगरीय निकायों को वित्तीय रूप से आत्मनिर्भर बनाने के लिए करों व शुल्कों के माध्यम से स्वयं की आय में संभाग में सबसे अधिक वृद्धि करने पर 5 करोड़ रुपया अलग से देने की घोषणा की जा रही है। मध्य प्रदेश सरकार ने महापौरों की सैलरी 4,400 रुपए बढ़ा दी। अब उनको 22,000 की जगह 26,400 रुपए महीना मिलेगा। इसके अलावा उपाध्यक्ष, पार्षद, नगर पालिका अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, पार्षद समेत नगर परिषद अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और पार्षद के मानदेय में भी इजाफा किया गया है। सीएम ने कहा कि अच्छा काम करने वाले नगर निगम को 5 करोड़ और नगर पालिका को 2 करोड़ रुपए का इनाम दिया जाएगा। महापौर वर्तमान मानदेय 22,000 रुपए बढ़ने के बाद 26,400 रुपए मिलेंगे। सभापति वर्तमान मानदेय 18,000 रुपए बढ़ने के बाद 21,600 रुपए मिलेंगे। नगर निगम पार्षद वर्तमान मानदेय 12,000 रुपए बढ़ने के बाद 14,400 रुपए मिलेंगे। नगर पालिका अध्यक्ष वर्तमान मानदेय 6,000 रुपए बढ़ने के बाद 7,200 रुपए मिलेंगे। उपाध्यक्ष वर्तमान मानदेय 4,800 रुपए बढ़ने के बाद 5,760 रुपए मिलेंगे। नगर पालिका पार्षद वर्तमान मानदेय 3,600 रुपए बढ़ने के बाद 4,320 रुपए मिलेंगे। नगर परिषद अध्यक्ष वर्तमान मानदेय 4,800 रुपए बढ़ने के बाद 5,760 रुपए मिलेंगे। नगर परिषद उपाध्यक्ष वर्तमान मानदेय 4,200 रुपए बढ़ने के बाद 5,040 रुपए मिलेंगे। नगर परिषद पार्षद वर्तमान मानदेय 2,800 रुपए बढ़ने के बाद 3,360 रुपए मिलेंगे। सीएम ने सिंगल क्लिक के माध्यम से टीडीआर यानी ट्रांसफरेबल डेवलपमेंट राइट्स का लोकार्पण किया। उन्होंने कहा कि जहां जहां सड़क चौड़ीकरण हुआ वहां मुआवजा का मुद्दा था। आज के बाद नगर निगम एरिया में 24 मीटर से बड़ी सड़कों के चौड़ीकरण के लिए किसी भी जमीन या मकान लेंगे तो उसे FAR यानी फ्लोर रेशियो एरिया के हिसाब से मुआवजा देंगे। पैसे नगर निगम के पास आएगा। उद्योग आधारित वर्ष मनाने वाले हैं। कोशिश है कि लघु कुटीर महिला स्व सहायता समूह को मिलाकर रोजगार उपलब्ध कराएं। भविष्य में हर जिले में सम्मान के साथ पुलिस बैंक के साथ कार्यक्रम हो सके। ये 2 धागे का त्योहार रक्षाबंधन, इसका तो कहना ही क्या है, केवल 2 धागे का, लेकिन दुनिया में भारत का इतिहास गवाह है। अपने 2 धागे के पीछे बड़े से बड़े शासक की सारी तलवारें नीचे झुका करके इतिहास नया बनाने का अगर कोई ने अधिकार रखा है तो ये रक्षाबंधन के पावन पुनीत त्योहार ने अपना मुकाम बनाया है। मैं इसलिए आप सबको प्रणाम करता हूं, आपको बधाई देता हूं। आप आसपास के देशों की तरफ निगाह दौड़ा लीजिए। सारे देशों में उथल पुथल हो रही है क्योंकि सब जड़ों से कट गए। कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, ये कुछ बात है एकमात्र अपनी संस्कृति से जुड़ने की, अपने सनातन धर्म को मानने की। इसलिए सारे तीज त्योहार में हमारी सरकार ने तय किया है ये त्योहार अपने घर में तो मनाएंगे, मनाना भी चाहिए, लेकिन त्योहार में सबसे आगे कोई रहेगी तो सरकार रहेगी। रहना चाहिए कि नहीं रहना चाहिए? सरकार के माध्यम से आनंद मनाए। नगरीय प्रशासन मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने कहा कि भगवान शिव में शक्ति है तो शिव है।
बिना महिला शक्ति के समाज की कल्पना नहीं की जा सकती। महिला सशक्तिकरण भाजपा का लक्ष्य है, इसलिए महिलाओं के लिए लाडली बहना योजना हो या अन्य योजना, ये सब महिला सशक्तिकरण के लिए शुरू की है। मध्य प्रदेश पहला राज्य है जिसने स्थानीय निकाय के चुनाव में 50% आरक्षण महिलाओं को दिया। देवी अहिल्या नगरीय महिला सम्मेलन का आयोजन आज मुख्यमंत्री निवास में किया गया है और मैं आपको दिखाना चाहूँगा तस्वीरों के माध्यम से तमाम सारी जो है महिलाएं यहाँ पर पहुँची है और जो है रक्षाबंधन कार्यक्रम के तहत जो है उनको राखी बांधा जा रहा है। यहाँ पर देखिए मंत्री कैलाश विजयवर्गीय भी है, हम उनसे बातचीत करने की भी कोशिश करेंगे क्योंकि सभी जो लाडली बहना है उनके साथ जो है रक्षाबंधन कार्यक्रम के तहत जो है वो राखी भी बंधवा रहे हैं। तो हम उनसे बात करते हैं। सर, आज रक्षाबंधन कार्यक्रम के तहत लगातार प्रदेश की अलग अलग जगहों पर ये कार्यक्रम चल रहा है, आप राखी बंधवा रहे हैं। जी देखिए, बहनों का सम्मान करना और उनको सशक्त करना ये भारतीय जनता पार्टी की नीति रही है और इसीलिए देश के प्रधानमंत्री जी भी और हमारे मुख्यमंत्री जी कहते हैं महिला सशक्तिकरण की बात। और ये महिला सशक्तिकरण सिर्फ एक नारा नहीं है, हम इसके लिए काम करते हैं, योजना बनाते हैं। जैसे सेल्फ हेल्प ग्रुप के माध्यम से 2 करोड़ से ज़्यादा महिलाएं आज लखपति बन गई है। ये भारतीय जनता पार्टी की नीति से संभव हो पाया है और इसलिए महिलाओं का नेतृत्व सशक्त हो और उन्हें काम करने का अवसर मिले, वो हम दोनों ही प्रदान कर रहे हैं। सर, मुख्यमंत्री खुद जनप्रतिनिधियों के साथ जो रक्षाबंधन कार्यक्रम अलग अलग जगहों पर कर रहे हैं, आप खुद जा रहे हैं, महिला सशक्तिकरण को लगातार जो है भारतीय जनता पार्टी जो है बढ़ाने का काम कर रही है। नहीं, बहुत ज़रूरी है। देखिए, आज 50% महिलाएं हैं, आप उनको कमज़ोर रख के देश को मजबूत नहीं कर सकते, इसलिए महिला सशक्त हो ये बहुत ज़रूरी है और इसीलिए हमारी जितनी भी योजनाएँ चल रही है वो महिला सशक्तिकरण के लिए हैं और महिला सशक्त होगा तभी देश सशक्त होगा। रक्षाबंधन से पहले निकाय प्रतिनिधियों को बड़ी सौगात दी है। सभी निकाय प्रतिनिधियों की सैलरी में 20% की बढ़ोतरी की गई है। प्रदेश में अब सभी निगम के मेयरों की सैलरी 26,400 रुपए हो गई है। इसके साथ ही पार्षदों की सैलरी भी बढ़ गई है। प्रदेश में भाजपा की तिरंगा यात्रा को लेकर सियासत गर्मा चुकी है। देश के बंटवारे को लेकर भाजपा स्वतंत्रता दिवस के एक दिन पहले, जहां 14 अगस्त को विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस मनाने जा रही है, वहीं इससे पहले भाजपा हर घर तिरंगा अभियान भी चला रही है। वहीं भाजपा के इन कार्यक्रमों के जवाब में कांग्रेस 14 अगस्त को संविधान यात्रा निकालने जा रही है। इसका आयोजन प्रदेश से लेकर आपको बता दें वार्डों तक में होगा। इसमें संविधान की रक्षा करने की शपथ दिलाई जाएगी। इन सबके पक्ष और विपक्ष के नेता इन यात्राओं को लेकर वार पलटवार करते हुए नजर आ रहे हैं। 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस के पूर्व राष्ट्रवाद को लेकर सूबे में सियासत तेज हो चुकी है। दरअसल एक तरफ बीजेपी की तिरंगा यात्रा शुरू हो चुकी है, इसके साथ ही महापुरुषों बलिदानियों की प्रतिमाओं की साफ सफाई, माल्यार्पण, विभीषिका दिवस, हर घर तिरंगा अभियान जारी है। वहीं दूसरी ओर कांग्रेस 14 अगस्त को संविधान यात्रा निकालने जा रही है, जिस पर अब सूबे में सियासत तेज हो चुकी है। भाजपा के अभियान पर कांग्रेस के सवालों पर डिप्टी सीएम अरुण साम ने कहा कि कांग्रेस अपनी प्रासंगिकता खो चुकी है और अपने अस्तित्व को बचाने इस तरह की बयानबाजी कर रही है। कांग्रेस पार्टी अपनी प्रासंगिकता खो चुकी है। कांग्रेस के पास न नियत है, न नीति है, न काम है, न नेतृत्व है और लगातार भारतीय जनता पार्टी अलग अलग योजनाओं के माध्यम से दुनिया में भारत का मान सम्मान और गौरव बढ़ाने का काम कर रहे हैं। कांग्रेस पार्टी नकल कर सकती है। इन्होंने जो देश को नुकसान पहुंचाया है कांग्रेस पार्टी ने, वो जग जाहिर है। इनका देश प्रेम हमेशा से दिखावा रहा है। भारतीय जनता पार्टी लगातार तिरंगा यात्रा निकालते रही है और इस बार भी हम तिरंगा यात्रा बहुत धूमधाम से निकालने जा रहे हैं। एक तरफ बीजेपी का अभियान जारी है तो वहीं 14 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस के पूर्व कांग्रेस प्रदेश भर में संविधान यात्रा निकालने जा रही है, जिसके तहत कांग्रेस पार्टी प्रदेश के सभी गांवों, वार्डों में संविधान यात्रा के रूप में प्रभात फेरी निकालेगी। संविधान की रक्षा की प्रतिज्ञा ली जाएगी। साथ ही वैष्णव जन का गान भी कांग्रेस करेगी।
कांग्रेस के इस अभियान पर बीजेपी के तंज पर पलटवार करते हुए कांग्रेस की ओर से वरिष्ठ नेता और पूर्व विधायक डॉक्टर शिव कुमार डहरिया ने कहा कि कांग्रेस ने हमेशा से संविधान का सम्मान किया है। संविधान के विरुद्ध कोई काम नहीं होता। बीजेपी में संविधान सुरक्षित नहीं है। केंद्र राज्य के निर्णय देखकर लगता है कि संविधान के अनुरूप काम नहीं हो रहा। बीजेपी की सरकार संविधान के विरुद्ध काम करती है। कांग्रेस पार्टी हमेशा से संविधान का सम्मान करती है और कांग्रेस के सरकारों में, चाहे राज्य सरकार हो या केंद्र सरकार हो, कभी संविधान के विरुद्ध कोई काम नहीं होता था। लेकिन आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार में संविधान ही सुरक्षित नहीं है। जिस तरह से निर्णय केंद्र का हो रहा है, राज्य का हो रहा है, उसमें ऐसा लगता है कि संविधान के अनुरूप देश का काम नहीं चल रहा है। और भारतीय जनता पार्टी की सरकारें हमेशा संविधान के विरुद्ध बहुत सारे काम करती रहती है। बहरहाल एक तरफ सत्ताधारी पार्टी बीजेपी का तिरंगा यात्रा, दूसरी ओर कांग्रेस की संविधान यात्रा, दोनों ही दल स्वतंत्रता दिवस के पूर्व राष्ट्रवाद की अलख जगाने का दावा कर रही है। मगर इन यात्राओं का सियासी और राजनीतिक असर क्या होगा, ये तो वक्त तय करेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, BSTV छत्तीसगढ़। और इसी के साथ बात सियासत की में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए BSTV के साथ। नमस्कार।